नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है, रुक देख। ये पेपर है किसका? स्टोने का। अब ये स्टोने का पेपर है ना, स्टेनो का। इसमें अपन जीके के क्वेश्चन देख चुके हैं, राजस्थान के 75 क्वेश्चन, शानदार जोरदार क्वेश्चन थे। ठीक, 1 घंटा का वीडियो बना था। अब ये 75 क्वेश्चन देखेंगे, है ना। वो है साइंस के। ठीक, तो चलते हैं साइंस के क्वेश्चनों पे। ये है भाई अब साइंस के, चल निकाल लेते हैं। फिर अब है कौन सा? क्षेत्रमा ना, क्षेत्रमा। 75 क्वेश्चन देख चुके हैं अपन ये इनके। ये जी के क्या ना, वो अलग वीडियो है, ये अलग वीडियो है। ये साइंस का हो जाएगा ना इस वजह से। निम्नलिखित में से एक को भारी जल कहते हैं। भारी जल वो है कौन? भारी जल H2 क्षेत्र में नहीं, D2 है भाई, D2O। D2O निम्नलिखित में से एक को भारी जल कहते हैं, D2O। किसको मैग्नीशियम का दूध कहते हैं? 77 में एक है MgOH2। MgOH किसको मैग्नीशियम का दूध कहते हैं? MgOH2। रासायनिक रूप से जल होता है, रासायनिक रूप से जल होता है एक ऑक्साइड। 78 में सही है यार, एक ऑक्साइड। रासायनिक रूप से जल होता है एक ऑक्साइड। दूर की वस्तु देखने की मानक दूरी है 25 सेंटीमीटर है 79 में। और सुन 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 सुन, दूर की वस्तु देखने की मानक दूरी है 79। यार ये 6 मीटर दे रखा है यार इसने 79 में। दूर की वस्तु देखने की मानक दूरी, यानी कि अगर कम से कम की बात की जाए तो वो 25 सेंटीमीटर है, ये अपन जानते हैं। दूर की वस्तु देखने की मानक दूरी है। अब ये दूर की बात की कर रहा है, तो अगर इसको इस प्रकार से बोलें कि नज़दीक की वस्तु देखने की मानक दूरी है 25 सेंटीमीटर, दूर की वस्तु देखने की मानक दूरी है 6 मीटर। 25 सेंटीमीटर नज़दीक, दूर की 6 मीटर। डायनामो कार्य करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में 80 में। ठीक है, डायनामो हो चाहे जनरेटर हो। CaOCl2 कहलाता है, CaOCl2। जब 81 में एक है ब्लीचिंग पाउडर, CaO CaOCl2 कहलाता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, CaOCl2 कहलाता है ब्लीचिंग पाउडर। CaOCl2 कहलाता है ब्लीचिंग पाउडर। दृष्टि दोष निवारक में किसका उपयोग किया जाता है? दृष्टि दोष निवारण में लेंसों का, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। 82 सही है, लेंसों का। विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली एक तो ऑर्गन है, ये दे रखा है वैसे भी इसमें, AO2 BCO2 C ऑर्गन है, C। जब इसमें C स्वतंत्र रूप से नहीं है तो ऑर्गन, और ऑर्गन तो पक्का है ना, तो ऑर्गन पक्का है तो ये एक D आ जाएगा, N2 83 सही है, C व D। यानी कि एक तो ऑर्गन और एक N2, एक ऑर्गन और एक N2, जैसे नाइट्रोजन है N2। मनुष्य मस्तिष्क में CSF की मात्रा है 84 में 2 है, 150 ml। 150 ml हो भाई, CSF की मात्रा है 150 ml। 85 सिंदूर का रासायनिक सूत्र है, पता नहीं। 85 में 2 है, 85 में 2। HGS सिंदूर का रासायनिक सूत्र है HGS। फिर निम्नलिखित में से एक आनुवांशिक रोग है, आनुवांशिक सिकेलेसिया एनीमिया, यही है। 86 में एक सही है, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया 86 में। नर के लक्षण होने वाला गुणसूत्र है। फिर 87 3 बाई गुणसूत्र
नर के लक्षण देने वाला गुणसूत्र है वाई। 87 में वाई है ना 3। निम्नलिखित में से अक्रिय गैसों का समूह है। 88 में 2 रेडॉन, हीलियम तथा ऑर्गन। निम्नलिखित में अक्रिय गैसों का समूह है रेडॉन, हीलियम तथा ऑर्गन। निम्नलिखित में से अक्रिय गैसों का समूह है अक्रिय गैसों का समूह है रेडॉन, हीलियम तथा ऑर्गन। ठीक है भाई। O2 ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या बोलते हैं? ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड शायद ये है, देख लेंगे है ना। जब रेडॉन, हीलियम तथा ऑर्गन अक्रिय गैसों का समूह है रेडॉन, हीलियम तथा ऑर्गन। डॉट्स प्रोग्राम का संबंध किस रोग से है? 89 में 2 है क्षय रोग से। HCl के जलीय विलयन का pH होगा 90 में 4 है 2। HCl के जलीय विलयन का pH होगा 2। मनुष्य का गुणसूत्र बना होता है 91 4 द्विसूत्रीय DNA से। मनुष्य का गुणसूत्र बना होता है द्विसूत्रीय DNA है, ठीक है ना, द्विसूत्रीय और DNA है 91 में। फिर 92 में निम्नलिखित में सत्य कथन है बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम तथा आवृत्ति सबसे अधिक होती है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम तथा आवृत्ति न्यूनतम होती है। तरंगदैर्घ्य अधिकतम तथा आवृत्ति, हाँ ये भी सही है। सत्य कथन है 92 में 1 है। 1 का मतलब है दोनों ही सत्य है यार, ये अपनी अपनी जगह पे। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है ना, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, ठीक है, तथा आवृत्ति सबसे अधिक होती है, आवृत्ति न्यूनतम होती है। दोबारा देख ले, बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम तथा आवृत्ति सबसे अधिक होती है, ठीक है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम। यह तरंगदैर्घ्य का मतलब वही है कि दूर से जो चमकीली चीज़ दिखती है, जैसे कि अपना इंडिकेटर जोड़ते हैं गाड़ी वगैरह का, तो दूर से अगर लाल कलर है वो तो दूर से काफ़ी दूर से देख सकते हैं। जैसे कि टावर अगर देखा हो, टावर पे अगर वो ऊंचा एक वो जोड़ते हैं लाल रेड कलर में, वो इसी वजह से देखते हैं जोड़ते हैं, जैसे कि अगर कोई वायुयान अगर नीचे भी आए तो वो उतना ज़्यादा नीचे न आए और वो देख सके उस इंडिकेटर को लाल को, तो वो तरंगदैर्घ्य का काम करता है। तरंगदैर्घ्य मतलब दूर से देख सकते हैं ना, वो है अपने हिसाब से। तथा आवृत्ति न्यूनतम होती है, और ये आवृत्ति न्यूनतम होती है तथा आवृत्ति सबसे अधिक होती है किसकी? बैंगनी की। आवृत्ति न्यूनतम होती है और आवृत्ति सबसे अधिक होती है, ठीक है ना। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम तथा आवृत्ति सबसे अधिक होती है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम तथा आवृत्ति न्यूनतम होती है। किसको ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। 93 सही है, कार्बोहाइड्रेट। नेत्र परत जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है 94 में 3 है दृष्टिपटल। नेत्र परत जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है, नेत्र परत जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील है दृष्टिपटल। प्रतिवर्ती धारा को दृष्टि धारा में प्रतिवर्तित करने वाला उपकरण है। प्रतिवर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। AC इनटू DC। जब AC बोलते हैं अपने घरों में जो लाइट होती है ना उसको, जब इसका मतलब ये है डायनामो दृष्टकारी ट्रांसफार्मर। AC इंटू DC ट्रांसफार करता हूँ मैं, ट्रांसफार्मर है ना 95 में, नहीं दृष्टकारी है 95 में दृष्टकारी है।
95 में दष्ट कार्य भाई प्रत्यावर्ती धारा को दष्ट धारा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। प्रत्यावर्ती धारा को दष्ट धारा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है दष्टकारी, मतलब रेक्टिफायर। रेक्टिफायर तेजाबी वर्षा का कारण है N2O एवं CH4। 96 में 2 है NO2SO4 व NO2SO2 तेजाबी वर्षा का कारण है। तेजाबी वर्षा का कारण है NO2CO2। और अम्ल वर्षा का कारण क्या है? अम्ल वर्षा का कारण क्या है? अम्ल वर्षा का कारण, जब तेजाबी वर्षा का कारण है NO2CH4। 96 में 2 NO2SO2 है, NO2SO2 है ना, NO2SO2। टाइफाइड बुखार का कारण है तो साल्मोनेला। टाइफाइड बुखार का कारण है साल्मोनेला। धातु जिसका उपयोग हीमोग्लोबिन के निर्माण में होता है 98 F ही है। धातु जिसका उपयोग हीमोग्लोबिन के निर्माण में होता है Fe। धातु जिसका उपयोग हीमोग्लोबिन के निर्माण में होता है Fe। निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक 99 में नहीं, शाकाहारी है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? शाकाहारी। इसने कंफ्यूज कर दिया उत्पादक ने। लवण के लिए शतकथन है 100। 3 है ABC। यह आयोनिक यौगिक होता है, इसमें धनायन तथा ऋणायन होते हैं। सोडियम क्लोराइड एक लवण है। लवण के लिए शतकथन है, यह आयोनिक यौगिक होता है, इसमें धनायन तथा ऋणायन होते हैं। लवण के लिए है ना, लवण के लिए साल्ट सही है। करेक्ट स्टेटमेंट फॉर साल्टेज। लवण के लिए शतकथन है, यह आयोनिक यौगिक होता है, इसमें धनायन तथा ऋणायन होते हैं। सोडियम क्लोराइड एक लवण है। सोडियम क्लोराइड एक लवण है ना, इसमें धनायन तथा ऋणायन होते हैं और यह आयोनिक यौगिक होता है। आयोनिक यौगिक। इट इज ए इलेक्ट्रोलिटी कंपाउंड और इट इज ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइकॉन्स। और सोडियम क्लोराइड इज ए साल्ट। मानव जीनों में गुणसूत्रों की संख्या ये 46 है। 101 में 1। फिर विद्युत चुम्बकों में काम आने वाली धातु निकेल 102 में। 102 में 3 है। विद्युत चुम्बकों में काम आने वाली धातु है नम लोहा। अच्छा, इसका बनता है भाई चुंबक। विद्युत चुम्बकों में काम आने वाली धातु है नम लोहा। मलेरिया का वाहक पर पोषक है मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज नहीं है कि इसमें मलेरिया का वाहक, यानी कि वेक्टर होस्ट ऑफ ए मलेरिया इज मादा। चलो एक करते हैं इसमें। 103 में 4 है। ओ वो नाम है ना, वो यही है। नर की जगह हटा दे, मादा एनाफिलीज मच्छर। मलेरिया का वाहक है ना मादा एनाफिलीज मच्छर। फिर 4। निम्नलिखित में से पायस का उदाहरण है। पायस 4 में 1 है। तेल का जल में मिलाना। निम्नलिखित में से पायस का उदाहरण है तेल का जल में मिलाना।
निम्नलिखित में पायस का उदाहरण है। तेल का जल में मिलाना, तेल का जल में मिलाना। पेंसिल का लेड बना होता है ग्रेफाइट का, ये सही है ना। निम्नलिखित में से पायस का उदाहरण है। तेल का जल में मिलाना 104 में एक है ना, तेल का जल में मिलाना। पेंसिल का लेड बना होता है ग्रेफाइट का। फिर मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के कितने जोड़ी लक्षणों का चयन किया? पता को नहीं भाई। 6 में 2 है 7। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के कितने जोड़ी लक्षणों का चयन किया? यानी कि 7। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के कितने जोड़ी, जब अपन से ये भी पूछता है वो मटर पर किसने प्रयोग किया था? मेंडल ने। यहाँ पर मेंडल ने किस पे प्रयोग किया था? मटर पर। में से मेंडल, में से मटर। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के कितने जोड़ी लक्षणों का चयन किया? 7। भूख तथा प्यास के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? भूख तथा प्यास के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? जब 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 अनुमस्तिष्क। देखते हैं क्या है इसमें। 7 में 4 है हाइपोथैलेमस। भूख तथा प्यास के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। बैक्टीरिया जनक संक्रामक रोग जिसका संक्रामण लैंगिक संपर्क से होता है? लैंगिक। एडस है, जब एडस है, जब और भी तो है, एडस है और ये उपदंश। देखते हैं आंसर में क्या है। 8 में 2, यानी कि उपदंश और सूजांक। अच्छा 108 में 2 सही है भाई। 108 में 2 का मतलब है बैक्टीरिया जनक संक्रामक रोग जिसका संक्रमण लैंगिक संपर्क से होता है। बी एवं सी। बैक्टीरिया जनक संक्रामक रोग, बैक्टीरिया जनक संक्रामक जिसका संक्रमण लैंगिक संपर्क से होता है। उपदंश और सूजाक, उपदंश और सूजाक, उपदंश और सूजाक। मनुष्य नेत्र में पाया जाता है 9 में 3 द्वितीयक द्विउत्तल लेंस। मनुष्य नेत्र में पाया जाता है द्विउत्तल लेंस, ठीक है ना। द्विउत्तल लेंस, द्विउत्तल लेंस, ध्यान देना इस बात पे। द्विउत्तल लेंस। मैग्नीशियम का उपयोग होता है, मैग्नीशियम का 10 में 1 है क्लोरोफिल के निर्माण में। मैग्नीशियम का उपयोग होता है क्लोरोफिल के निर्माण में, क्लोरोफिल के निर्माण में, ठीक। मैग्नीशियम का उपयोग होता है क्लोरोफिल के निर्माण में। मलेरिया बुखार का लक्षण नहीं है। ठंड लगना, अत्यधिक पसीना, 11 में 4, 11 में 4। इसका मतलब मलेरिया बुखार का लक्षण नहीं है लकवा। तो अत्यधिक पसीना आना, यह भी मलेरिया बुखार का लक्षण है। अत्यधिक पसीना आना, ठंड लगना, ठंड लगना तो जानते हैं ना। तेज़ बुखार ये तो होता ही है। तेज़ बुखार है, ठंड लगना है और अत्यधिक पसीना, सही है। जबकि लकवा नहीं है। मलेरिया बुखार का लक्षण नहीं है मलेरिया, है ना। जब ठंड लगना है, अत्यधिक पसीना है, ठंड लगना है, ठीक है, ठंड लगना और अत्यधिक पसीना और तेज़ बुखार। अब इनको तो जानते हैं, ठंड लगना को और तेज़ बुखार को। तो लकवा ये तो अलग सिस्टम है। लेकिन अत्यधिक पसीना का पता नहीं था कि भाई ये अत्यधिक पसीना आना ये भी पहचान है मलेरिया बुखार की। ध्यान देना इस बात पे। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार सदैव फेज तार से जुड़ी होनी चाहिए, सही है। फ्यूज तार ऐसे पदार्थ की बनी होनी चाहिए जिसका गलनांक कम हो, गलनांक कम हो। चल दोनों को शत कर देते हैं। 12 में 112 में 2 है, दोनों कथन सही है, ठीक।
विद्युत परिपथ में फ्यूज तार सदैव फेज, है ना, यानी कि फेज तार से जुड़ी होनी चाहिए। जैसे कि ये फेज आ रहा है तो इसमें अपन ने फ्यूज लगा दिया, है ना। फ्यूज तार ऐसे पदार्थ की बनी होनी चाहिए जिसका गलनांक कम हो। ध्यान देना इस बात पे, कम है। वो ऑप्शन में है ना, उच्च भी देगा और कम भी देगा कि ये बताइए निम्नलिखित में कौन सी फ्यूज तार की विशेषता है या नहीं है। यानी कि विशेषता है गलनांक कम, गलनांक कम, है ना, गलनांक कम, गलनांक कम होना चाहिए। फिर लाख होता है एक प्रकार का लार्वा, ये तो सही है। 13 में डी, 13 में एक है यार। लाख होता है जंतु उत्पाद, लाख होता है जंतु उत्पाद। अच्छा, लाख होता है जंतु उत्पाद। फिर मलेरिया नियंत्रण में उपयोगी मछली है 14, ये डिलीट कर दिया भाई। मलेरिया नियंत्रण में उपयोगी मछली है गेम्बूसिया राहू ट्राउट, ये डिलीट कर दिया। निम्नलिखित में से एक वास्तविक फल है, चलो अपन इसमें से भी करते हैं। 115 में नहीं, केला है। निम्नलिखित में से एक वास्तविक फल है केला। बढ़िया क्वेश्चन है ना। एपिस इंडिका है एक, 16 में 4 है मधुमक्खी। एपिस इंडिका है एक मधुमक्खी, इसको लेते हैं ना। निम्न में से एक वास्तविक फल है केला, और एपिस इंडिका है एक मधुमक्खी 16 में। फिर किसको प्राकृतिक खाद का कारखाना कहते हैं? केंचुआ को कहते हैं 17 में। वर्मी कंपोस्ट। निम्नलिखित में से एक धातु नहीं है यार, धातु लोहा तो है, सब जानते हैं इसको तो ना। लोहा है, तांबा है, जिंक है, सल्फर है। सही है, सल्फर, सल्फर। देखते हैं ना, लोहा है, तांबा है और जिंक भी है। ये 18 में ये 3 देखते हैं। 18 18, हाँ सही है, सल्फर। सल्फर धातु नहीं है भाई, निम्नलिखित में से एक धातु नहीं है सल्फर। एक मनुष्य 44 प्लस 100 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यह है 119 में। 119 में है एक। क्या है कि जो आंसर की है ना, आंसर की, उसमें ये सिस्टम कर रखा है ये। ये नहीं कि भाई अलग अलग एक एक ही 4-5 डिपार्टमेंट बना रखे हैं अलग अलग पेपरों के। वो आते हैं ना कि भाई ए सेट का ये, बी सेट का ये, जो वो सब दे रखे हैं। जब इसकी वजह से जो आंसर है ना, जो क्या है कि छोटा दिखता है, जब देखते हैं तो उसमें दिक्कत आती है। इस वजह से टाइम लग जाता है देखने में। और जो बाकी की जो 90% जो भी आंसर की होती है, वो सिर्फ इस प्रकार से होती है। तो ये इस प्रकार से ये पुराना है, इस वजह से ना। एक मनुष्य में 44 प्लस 100 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यह है 119 में। एक है टर्नर का सिंड्रोम। एक मनुष्य में 44 प्लस 100 टर्नर का सिंड्रोम है। मोती को प्राप्त किया जाता है खदा, नहीं अर्थोपोडा जंतु कर दें क्या इसमें? 120 में, 120 में पहुँच तो गए यार आप, लेकिन ये गलत है। मोलस्का जंतु है। मोती को प्राप्त किया जाता है मोलस्का जंतु से। मोती को प्राप्त किया जाता है, देख, मैं से मोती, मैं से मोलस्का जंतु से। एडेनिट ग्रंथि के लिए असत कथन है, इसको 4S ग्रंथि कहते हैं। यह थायरोक्सिन का श्रावण करती है, यह गले में स्थित रहती है। शायद ये एक हो सकता है इसमें, 121 में। सही है, 121 में, ये गलत है। एडेनिट ग्रंथि के लिए असत कथन है, इसको 4S, ये नहीं है। यह थायरोक्सिन का श्रावण करती है, यह गले में स्थित रहती है। उपरोक्त सभी, यह थायरोक्सिन
एड्रिनल ग्रंथि की बात पढ़ रहे हैं अपन। एड्रिनल ग्रंथि के लिए असत कथन है। यह थायरोक्सिन का श्रावण करती है, ठीक है। यह गले में स्थित रहती है, ठीक है। जब एड्रिनल ग्रंथि के लिए असत कथन है ना, ये असत है। जब यह थायरोक्सिन का श्रावण करती है, एड्रिनल, ये बताइए थायरोक्सिन का श्रावण कौन सी ग्रंथि करती है? थायरोक्सिन, एड्रिनल, थायरोक्सिन, 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 एड्रिनल, यह गले में स्थित रहती है, यह थायरोक्सिन का श्रावण करती है। निम्न में से एक पूर्ण फल है। गाजर नहीं है ना, आलू नहीं है, अमरूद। 122 में एक सही है, ये अकेला जैसा ही है आंसर, है ना। जंग के लिए सही कथन है। जंग के लिए सही कथन है। यह फेरिक ऑक्साइड है, यह अधातुओं में लगता है, यह जलीय अपघटन का उदाहरण है। यह अधातुओं में लगता है, नहीं नहीं, यह फेरिक ऑक्साइड है, यह जलीय अपघटन का उदाहरण है। चलिए यही करते हैं। कौन सा होया? 23, 123 में एक है। जंग के लिए सही कथन है, यह फेरिक ऑक्साइड है, ठीक। जब वही देख, यह फेरिक ऑक्साइड है। जंग के लिए सही कथन है, यह फेरिक ऑक्साइड है। 123 में यह फेरिक ऑक्साइड है। फिर मानव मस्तिष्क की विशेषता है दूधरक पोलिस, कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस लुटियम। चॉइस में डी, नहीं 3 है, कॉर्पस कैलोसम। मानव मस्तिष्क की विशेषता है कॉर्पस कैलोसम है। मानव मस्तिष्क की विशेषता है कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम। मानव मस्तिष्क की विशेषता है, मानव मस्तिष्क की विशेषता है, मानव मस्तिष्क की विशेषता कॉर्पस कैलोसम। रेशम के कीट का एक रोग है। 25, 2 है, पेम्ब्रीन। रेशम के कीट का एक रोग है। रेशम के कीट का एक रोग है, पेब्रिन, पेब्रिन। मानव मस्तिष्क की विशेषता है कॉर्पस कैलोसम। चॉइस में कॉर्पस कैलोसम। जंग के लिए सही कथन है, यह फेरिक ऑक्साइड है। निम्न में से एक पूर्ण फल है, अमरूद। एड्रिनल ग्रंथि के लिए सही कथन है, यह थायरोक्सिन का श्रावण करती है, यह गले में स्थित रहती है। मोती को प्राप्त किया जाता है मोलक्सा जंतु से, और 44+100 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जेकब का सिंड्रोम जेकब का 19 सही है ना? नहीं 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 नहीं, 19 में एक है, टर्नर का सिंड्रोम, टर्नर का। और निम्नलिखित में एक धातु नहीं है, सल्फर नहीं है, लोहा है, लोहा है, तांबा है और जिंक है। फिर है ना, रेशम के कीट का एक रोग है फेम्ब्रिन, मच्छर से फैलने वाला रोग है मलेरिया, और मलेरिया ए, जो ए है मच्छर से फैलने वाला, हाथ से मलेरिया भी है, ये भी फैल जाता है, कैंसर भी फैल जाता है। जब ए और सी 26 सही है, नहीं सही कहीं को है, 26 में 3 है, 26 में 3 है तो ए और बी है, यानी कि मलेरिया और पीत ज्वर। सॉरी, ये कैंसर गलत कर लिया। अगर इसकी जगह एडस होता ना तो फिर अपन कर देते इसको। हाँ सही है। जब देख, मच्छर में फैलने वाला रोग है, एक मच्छर से है ना, जब तो एक तो मलेरिया है, एक पीत ज्वर है ना, यानी कि पीला ज्वर। और अगर इसमें ये एडस होता तो ये कर देते अपन इसमें भी, येलो फीवर, पीला बुखार।
निम्न में से एक मिश्र धातु है। एल्युमिनियम, जर्मन सिल्वर, निकेल। तांबा, निकेल, जर्मन सिल्वर। चलो मैं निकेल कर रहा हूँ इसमें 27 में। नहीं यार, जर्मन सिल्वर है भाई। निम्नलिखित में से एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटल अलाउ। निम्नलिखित में एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु है जर्मन सिल्वर। तो इसका मतलब क्या है भाई? अगर ये बोल रहा है एक मिश्र धातु है जर्मन सिल्वर, तो ये इनमें क्या है? ये मिश्र धातु नहीं है। एल्युमिनियम, तांबा और निकल, ये मिश्र धातु नहीं है, ये सेपरेट है। तांबा से तांबा, निकल से निकल, एल्युमिनियम से एल्युमिनियम। सही है। सिल्वर, सिल्वर, सिल्वर। यार तो वो देते हैं ना कि भाई निकेल बनता है, वो पढ़ा था ना भाई, निकेल बनता है हैं, या फिर स्टील बनता है, ऐसे था ना कुछ। आगे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 27 में एक। निम्नलिखित में से एक मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर। माता वर्णांध तथा पिता समान हो तो कितने प्रतिशत लड़कों में वर्णांधता का रोग होगा? 28, 4, 100%। माता वर्णांध तथा पिता समान हो तो कितने प्रतिशत लड़कों में वर्णांधता का रोग होगा? 100%। 128 में 4, 100 है। लोहा, निकल तथा क्रोमियम, ये आ गया ना। लोहा, निकल तथा क्रोमियम। लोहा, निकल, क्रोमियम। लोहा, निकल तथा क्रोमियम का मिश्रण कहलाता है। जब लोहा, निकल तथा क्रोमियम का मिश्र कहलाता है, जब ये कहलाएगा क्या? जर्मन सिल्वर। 129, 129, 129 में 2 है। 129 में 2 है। स्टेनल स्टील आ गया ना ये। देख, लोहा है और निकेल है। लोहा, निकेल और क्रोमियम। लोहा है, निकेल है और क्रोमियम का मिश्र कहलाता है, यानी मिश्रण कहलाता है स्टेनल स्टील। यानी कि लोहा है और निकेल है, लोहा है, निकेल है तथा क्रोमियम का मिश्र कहलाता है, यानी कि मिश्रण। लोहा, निकेल और क्रोमियम है ना। जब ये स्टेनल स्टील है इसमें 129 में, जब वो अपन से क्या पूछेगा? वो ये पूछेगा, बताइए स्टील मिल के बनता है लोहा से और निकेल से और क्रोमियम से। कांसा किससे मिल के बनता है? ठीक है। सिल्वर किससे मिल के बनता है? ये पता होना चाहिए, पूछेगा वो। कांसा किससे बनता है? कांसा किससे मिलकर बनता है? सिल्वर किससे मिल के बनता है? कांसा, सिल्वर और स्टील। जब स्टील का तो कर ही लेते हैं। लोहा है, निकेल है और क्रोमियम है। किसको अभिक्रियाशील तीसरा नेत्र कहते हैं? किसको अभिक्रियाशील तीसरा नेत्र कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। 30, 30, 30, 30, नहीं 30 में भैया ये पीनियल का है। किसको अभिक्रियाशील तीसरा नेत्र कहते हैं? पीनियल का है, पीनियल का है। पीयूष ग्रंथि तो वो होती है ना, कद काठी बढ़ जाते हैं जो, पीयूष ग्रंथि हैं। और ये शायद वो क्रोध वगैरह आते हैं, वो है पीनियल का है तीसरा नेत्र। कंथेराइडन को प्राप्त किया जाता है 31 में 3 है।
ब्लिस्टर वीटल कंथेराइडन को प्राप्त किया जाता है। ब्लिस्टर वीटल कंथेराइडन कंथे कंथे कंथेराइडन को प्राप्त किया जाता है। ब्लिस्टर वीटल अधातुओं के लिए सत्य कथन है। जब यार ये समझ में आया, ये क्या है? कंथेराइडन को प्राप्त किया जाता है। ब्लिस्टर और बीटल अधातुओं के लिए सत्य कथन है। अधातुओं, इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इनसे चादर पे तार बनाए जा सकते हैं। 32 एक है, सत्य कथन है। इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अधातुओं के लिए सत्य कथन है। इसमें या फिर इनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते। डीपीटी का टीका लगाया जाता है जब डी से डिप्थीरिया, फीलिया, टेटनस। जब डिप्थीरिया, कुकर खांसी है ना, क्षय रोग, बी और डी। तो कुकर खांसी धनुषवाय, गलघोंटू बुखार और पीलियो। क्षय रोग तो ज़रूर है, डी। तो डी कौन सा में? डी इसमें नहीं, इसमें नहीं, डी इसमें और इसमें। जब कुकर खांसी है और क्षय रोग है पोलियो, और इसमें क्या है? गलघोंटू बुखार है और क्षय रोग है, ये 3 करते हैं। 33 में 2 है, यही है भैया, ABC। 33 में 2, तो इसका मतलब ये है धनुषवाय, कुकर खांसी, गलघोंटू बुखार, DPT। अरे वो अलग होता है यार, वो होता है BCG का टीका ना, पता होना चाहिए। ये BCG का टीका किस किस की बीमारी के निदान के लिए लगता है ना, BCG का टीका। और ये है DPT का टीका, BCG। और ये DPT का है। जब DPT का टीका लगाया जाता है कुकर खांसी, धनुषवाय और गलघोंटू बुखार। ABC है ना, A, B और C। धनुषवाय, कुकर खांसी, गलघोंटू बुखार। 33 के बाद में 34, किसको जैविक घड़ी कहते हैं? 34 में डिलीट है। फिर मनुष्य के नेत्र के किस भाग का प्रत्यारोपण संभव है? रेटिना नहीं, वो तो चित्र बनता है रेटिना पे, तो कॉर्निया करते हैं। 35 में कॉर्निया सही है। मनुष्य नेत्र के किस भाग का प्रत्यारोपण संभव है? प्रत्यारोपण। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई कैन बी ट्रांसप्लांटेड है ना, ट्रांसप्लांटेड। जब ये है कॉर्निया। 35 में विद्युत अपघटन का उपयोग होता है। विद्युत लेपन में, इलेक्ट्रोलिसिस इज यूज इन प्लास्टिक निर्माण में, कैटेलिक कन्वर्टर में। 136 विद्युत लेपन में सही है। विद्युत अपघटन का उपयोग होता है विद्युत लेपन में। फिर जीवमंडल ऊर्जा का स्रोत है। जीवमंडल ऊर्जा का स्रोत यही है, सूर्य का प्रकाश। 37 ठीक। फिर ऊर्जा का परामण होता है हमेशा उल्टा। 38 नहीं, हमेशा सीधा है, हमेशा सीधा। ये ऊर्जा का परामण भूल गया यार तू। ऊर्जा का परामण होता है हमेशा सीधा। 38 में फिर निम्न में से एक प्लास्टिक नहीं है। जब सेलुलाइड, वेकेलाइट, विनाइल
रबर करें क्या इसको, रबर भी तो प्लास्टिक ही है। देखते हैं क्या है, 39 3 है, सही है भाई। निम्नलिखित में से एक प्लास्टिक नहीं है रबर, जबकि विनाइल, सेल्यूलाइड, वेकेलाइट, वे विनाइल, विनाइल निम्नलिखित में से एक प्लास्टिक नहीं है, रबर नहीं है, जबकि विनाइल है, सेल्यूलाइड है, वेकेलाइट है। रबर निम्नलिखित में एक प्लास्टिक नहीं है, निम्नलिखित में एक प्लास्टिक नहीं है, जब ये रबर नहीं है प्लास्टिक, जबकि विनाइल प्लास्टिक है, सेलुलाइड प्लास्टिक है, विनाइल, सेलुलाइड और वेकेलाइट। 40 निम्न में से एक को कास्टिक सोडा कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट है ना 140 सी, 140 में एक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड 140 में एक। निम्नलिखित में से एक को कास्टिक सोडा कहते हैं। कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो यार खाने का सोडा आएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, कास्टिक सोडा कहते हैं। जब कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जबकि खाने के सोडे को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम 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 तो इसमें भी है होने को तो, है ना। जब कास्टिक सोडा हाइड्रोक्साइड, जबकि बाइकार्बोनेट है, इसको खाने का सोडा बोलते हैं। ये कास्टिक है हाइड्रोक्साइड। अब ये है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ये खाने का है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। मनुष्य के नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक तथा उल्टा। 41 में सही है, वास्तविक तथा उल्टा। शुष्क हिम कहलाती है तो वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस। 42 में है ना, ठोस CO2। प्रूफ स्पिरिट होता है, पता नहीं। 43 में 3 है। 49.28 इथिल एल्कोहल प्रूफ स्पिरिट होता है। प्रूफ है ना, प्रूफ स्पिरिट होता है। 49.28 एथिलिक नहीं, 49.28 इथिल एल्कोहल प्रूफ स्पिरिट होता है। प्रूफ स्पिरिट होता है। ये क्या है भाई, ये 49.28 इथिल एल्कोहल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। हाइड्रो वो ये भुजा चूना, चलिए भुजा चूना ही करते हैं। 44 सही है, भुजा चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है भुजा चूना। फिर कार बैटरी के संबंध में सही कथन है, जब इसका वोल्टता सामान्यतः 12 भी होती है कार बैटरी, इसमें इलेक्ट्रोड शीशा तथा लोहे से बने होते हैं। सही है, दोनों सही है। 45 में एक है, अरे यार एक है इसमें, 145 में भैया 145 में एक है। कार बैटरी के संबंध में सही कथन है, इसकी वोल्टता सामान्यतः 12 भी होती है, इसमें इलेक्ट्रोड शीशा तथा लोहे से बने होते हैं। नहीं शीशा नहीं आएगा इसमें, शायद लेड आएगा, है ना, लेड। यहाँ पर आयरन आएगा, या तो आयरन आएगा या फिर लेड आएगा। इसके इलेक्ट्रोड, ये शीशा लोहे नहीं है, लेड आएगा गारंटी से, आयरन और लेड आएगा कहते हैं इसमें, है ना। 12 भी होती है। गर्भधारण परीक्षण में मूत्र में किस हार्मोन की उपस्थिति का परीक्षण किया जाता है? ऑक्सीटोसिन। 46 नहीं, 46 में ही है भाई, HCG। सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं खाने का सोडा, बेकिंग सोडा। बैंकिंग करते हैं इसको, बैंकिंग करते हैं ना। 47 सही है, बैंकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं बैंकिंग सोडा। निकट दृष्टि दोष में वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा। निकट दृष्टि दोष में
यार पता, निकट, निकट का मतलब ये है निकट दृष्टि दोष, तो निकट की नज़र तो सही है, दूर की मिस्टेक है। तो रेटिना का आगे या रेटिना के पीछे। 48 में रेटिना के आगे। निकट दृष्टि दोष में वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा रेटिना के आगे। निकट दृष्टि दोष, ठीक है ना। निकट दृष्टि दोष में वस्तु का, जब ये इसी प्रकार है जैसे कि ये दोनों सदस्य है, और ये जो सदस्य है इसकी निकट की दृष्टि खराब है, और निकट दृष्टि खराब है तो अपन सोच रहे हैं इसके हिसाब से इसकी निकट की तो सही है, यानी कि इसकी दूर की में मिस्टेक है। ये नाम के विपरीत है निकट दृष्टि दोष। इसी प्रकार अगर दूर की देगा या दूर दृष्टि दोष, तो उसकी दूर की तो सही है, निकट की खराब है। तो निकट की के लिए लेते हैं अपन नज़दीक के लिए अवतल, अवतल नहीं उत्तल, ठीक, कम अक्षर वाला। दूर के लिए अवतल। 48 में रेटिना के आगे। प्लस लेंसों का उपयोग किस नेत्र रोग में किया जाता है? शायद दृष्टि वैषम्य में। 49 नहीं, दूर दृष्टि दोष है। प्लस लेंसों का उपयोग किस नेत्र रोग में किया जाता है? दूर दृष्टि दोष। प्लस लेंसों, प्लस लेंसों, अच्छा ध्यान रखेंगे भाई। प्लस लेंसों का उपयोग किस नेत्र रोग में किया जाता है? दूर दृष्टि दोष। नर के लक्षण देने वाला हार्मोन है एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन होना चाहिए इसमें 150 में। एंड्रोजन है ये, एंड्रोजन। नर के लक्षण देने वाला हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, फोलेक्टिन। एंड्रोजन है 150 में 3। और प्लस लेंस और दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, आगे बनेगा रेटिना के आगे। और सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, ये है कौन सा, पढ़ा तो था अभी, अरे यार SCG 146 में C सही है, SCG। और कार बैटरी, ये शीशा लोहा नहीं आएगा, आयरन और लेड आएगा, क्या तो गारंटी से ना, 12 वोल्टेज। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है बोझा चूना। 49.28। शुष्क हिम कहलाती है ठोस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। मनुष्य ने में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा। 141 वास्तविक और उल्टा है, ध्यान देना इस बात पर ना, वास्तविक तथा उल्टा। कास्टिक सोडा कहते हैं, ये हाइड्रोक्साइड है कास्टिक सोडा, इनमें से प्लास्टिक नहीं है, रबर नहीं है। तो चलिए मिलते हैं ना कोई और वीडियो में। धन्यवाद। ये साइंस के क्वेश्चन थे 75, कर चुके हैं इनको पूरा, ठीक। स्टेनोग्राफर का पेपर था भाई ये। 75 जीके के, 75 साइंस के। स्टेनोग्राफर ये बढ़िया है यार, स्टेनोग्राफर का। साइंस तो फिर भी कर दें, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में हिंदी कर पाते हैं, इंग्लिश में सिस्टम नहीं बैठता है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।